राजा बलि की यज्ञशाला में ठाकुर जी पहुंचे। भगवान वामन, राजा बलि यज्ञ में बैठा था, यज्ञ में बैठा था, लेकिन जैसे ही भगवान वामन पहुंचे वो यज्ञ छोड़कर खड़ा हो गया और भगवान वामन के सत्कार को उपस्थित हुआ। उनके गुरुजी शुक्राचार्य जी ने कहा, रे प्यारे राजा कहां उठ के चल दिया, तू यजमान है, यज्ञ पूरा होने से पहले तू उठ नहीं सकता, आसन नहीं छोड़ सकता, तू कैसे उठ गया? राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, ये जो बटुक आया है, इस बटुक के आने से मुझे ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ, मेरे मन को लगा मानो यज्ञ का फल मूर्तिमान रूप लेकर के आया, तो फिर यज्ञ में स्वाहा स्वाहा क्या करना जब यज्ञ का फल सामने आया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, यह समय भावुकता का नहीं है, यज्ञ अलग चीज है, ये बटुक अलग चीज है। छोटा सा बटुक है, प्यार आ गया होगा? बोले नहीं भगवान, प्यार नहीं है, बटुक मुझे बड़ा गजब का लगता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब चल उड़ गया तो जा उस बटुक का पूजन कर, या फिर वापिस आके यज्ञ की अन्य विधि संपन्न करते हैं। राजा बलि ने भगवान वामन का पाद प्रक्षालन किया, चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करके भगवान वामन ने कहा, राजा बलि ने कहा, हे बटुक बोलो, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं? तुम्हें आश्रम चाहिए तो आश्रम बना दूं, तुम्हारे चेले नहीं बन रहे होंगे कि छोटा कद है, तो तुम छोटे बच्चे भी हो, तुम्हारे शिष्य नहीं बनते होंगे, कहो तो कुछ चेले बनवा दूं तुम्हारे, और कहो तो लगता है तुम्हारे छोटे कद की तुमको कोई वधू नहीं मिलेगी, उसकी भी अगर तुमको चिंता हो तो तुम्हारे कद के अनुरूप एक वधू तुमको दिला दूं। भगवान वामन मुस्कुराते बोले, राजन, आप सब जो मुझे देने की बात कह रहे, ये तो आपकी शोभा है, आप हैं इतने गुणवान, आपके पूर्वज इतने गुणवान रहे कि आप क्यों नहीं ये सब बातें करेंगे? मैं तो आपके पुरखों की परंपरा को जानता हूं, आपकी परंपरा में एक से बढ़कर एक दान नहीं हुआ। ओ हो राजा बलि तो, अरे वाह, ये तो बहुत ही हमारी इतनी बढ़िया तारीफ कर रहा है। बोल फिर वामन, मैं बटुक क्या दूं, क्या दूं? भगवान वामन ने कहा, महाराज मेरे और तो कोई तकलीफ नहीं है, कभी संध्या वंदन करने बैठता हूं तो कभी यहां आकर वो कहते, भैया थोड़ा उधर बैठो, यहां पर हमारा वो सामान रखो, कभी वहां बैठू तो वो आपत्ति करते। बस खाली संध्या वंदन करने के लिए 3 पग जमीन मिल जाए, उतने में हो जाएगा। राजा बलि बोला, वाह, जितना शरीर है उतनी तुम्हारी बुद्धि है। अरे 3 पग भूमि से खाली संध्या वंदन का काम चलेगा, बाकी इतना बड़ा जीवन अभी पड़ा है, गृहस्थी बसेगी, बच्चों को कहां रखोगे, पत्नी को कहां रखोगे, परिवार को कहां रखोगे? अरे तुम मुझे साधारण मत समझो, मैं 3 राज्य तुमको दे सकता हूं, तुम बोलो तो सही। भगवान वामन ने कहा, आपकी देने की सामर्थ्य अनंत है, आप क्यों नहीं दे सकते, लेकिन मैं भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना ब्राह्मण का धर्म नहीं, इसलिए मैं नहीं लूंगा। आप जरूरत से ज्यादा दो, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इतनी आवश्यकता दो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं जरूर देता हूं, जरूर देता हूं, लो, ऐसे थोड़ी लूंगा, संकल्प सहित लूंगा, संकल्प करो। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी संकल्प कराओ। गुरुजी तो देखते ही पहचान के बोले, इन संकल्प करा के इनको देगा, अरे ये सब कुछ ले जाएंगे, ये कोई वामन नहीं है, ये बटुक नहीं है, ये तो छलिया विष्णु है, सब ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। यह सुनकर के घबराहट हो जानी चाहिए थी भैया, है आपको पता चल जाए कि जो आपसे कुछ ले रहा है वो सब कुछ ले जाने वाला है, तो क्या हालत हो भाई। लेकिन राजा बलि के चेहरे पर प्रसन्नता हो गई, अरे भगवान नारायण जो सब कुछ सबको सब कुछ देने वाले हैं, वो आज मुझसे कुछ मांग रहे हैं, और ऐसा अवसर मैं कैसे जाने दूं। गुरुजी संकल्प कराओ, आप तो जाएगा सो जाएगा, धनमाल पूरा चला जाएगा, लेकिन इनको देने से जो यश प्राप्त होगा वो अमर हो जाएगा। यह भी तो धन की एक गति है, आप दिलवा दीजिए। गुरुजी बोले, मैं तो भाई नहीं कराऊंगा ऐसा संकल्प। गुरुजी चले गए। कृपानाथ, गुरुजी को कभी भी चेले की संपत्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए।
चेले के हाथ से अच्छा काम हो यह महत्वपूर्ण है, उसके पास माल बचा रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब क्या करें, गुरुजी नाराज होके चले गए। राजा बलि ने कहा अब क्या करूं, मेरे गुरुजी तो नाराज होके चले गए, अब कौन संकल्प कराए। ठाकुर जी ने कहा इतना कर्म कांड तो हम भी आते, हमको भी आता, इतना तो हम सिखा, इतना तो हम कर देंगे, चल तू हाथ आगे कर। और भगवान नारायण आहा अखिल ब्रह्मांड नायक आज अपने ही मंगलमय नामों से संकल्प करा रहे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आहा क्या आनंद हो रहा है। राजा बलि तो भगवान वामन के उन संकल्प के श्लोकों पर ही मुग्ध हुआ जा रहा है। भगवान वामन कहते तू हाथ ध्यान रख, पानी ढुले है, तू इधर ध्यान रख, सुनने में मत मगन रहे, इधर ध्यान दे। और भैया मंगलमय श्लोक संकल्प सहित बोल करके भगवान वामन ने कहा अब तुम जल को भूमि पर प्रस्तुत कर। जैसे ही संकल्पित जल भूमि पर गिरा और जो भगवान वामन थे वो वामन से विशाल, प्रथम चरण ऊपर गया, ऊपर के सारे लोग उस एक चरण में आ गए, दूसरे चरण में नीचे के सब लोग आ गए, लोग आ गए। अब भगवान वामन ने कहा भाई तूने 3 पग देने को कहा था, तीसरा किधर रखूं। अब राजा बलि सोचने लगा अब मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, क्या करूं। राजा बलि ने भी बड़ी युक्ति करी। भगवान के जो भक्त होते ना बौंधू नहीं होते। लोग कहते हैं बोड़ारा भगवान है, बोड़ारा भगवान है, बोड़ा भगत नहीं वे भक्त कभी बौंधू नहीं होते। बस फर्क इतना है जगत के लोग जगत के व्यवहारों में चतुर होते हैं और भगवान के भक्त भक्तिपूर्ण व्यवहारों में चतुर होते हैं। जगत का यश कैसे कमाना इसमें जगत के लोग होशियार होते हैं और ठाकुर जी की प्रसन्नता कैसे कमानी इसमें भगवान के भक्त होशियार होते हैं। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, मैंने जो आपको दान दिया उस दान में आपके 2 चरण आगे, तीसरा ही बाकी रहा। बोले हाँ, तो पहले एक बात बताइए कि दान बड़ा होता है कि दाता बड़ा होता है। भगवान ने कहा तू दान देना, सवाल जवाब क्या कर रहा है। बोले नहीं एक प्रश्न है उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा दाता बड़ा होता है। तो भगवान जो मैंने दान दिया उसमें अगर 2 चरण आ गए तो उस दान देने वाला दाता आपके सामने ये खड़ा है, तीसरा चरण तो आराम से मेरे ऊपर आ जाएगा, आप तो पधराइए। भगवान वामन बोले वाह भाई मानना पड़ेगा तू प्रहलाद जी का पोता है। और भगवान वामन ने चरण ऊंचा किया राजा बलि के मस्तक पर पधराने के लिए और राजा बलि ने अपना मुकुट अपने सिर से अलग किया ठाकुर जी का चरण धरवाने के लिए। श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण को राजा बलि की यह चेष्टा बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी जी? क्योंकि उसने ठाकुर जी के श्री चरणों की सुकोमलता का विचार करके अपने मुकुट को सिर से अलग किया। मेरा मुकुट धातु का है, ठाकुर जी के चरण सुकुमार हैं, धातु के मुकुट पर धरेंगे तो उनको कष्ट होगा, इसलिए अपना मुकुट उतारा, माथे पर ही पधराई कृपानाथ। इसलिए राजा बलि को परम वैष्णव माना है, परम वैष्णव माना। आहा कृपानाथ भगवान ने अपना चरणारविंद राजा बलि के माथे पर रखा और उसको सीधे सुतल लोक में ले गए। जिस सुतल लोक का वैभव जिस सुतल लोक का वैभव जो है वो इंद्र लोक से भी ज्यादा है, देवलोक से भी ज्यादा है, उस लोक में उसको ले गए कृपानाथ। ऐसी अद्भुत कृपा भगवान ने राजा बलि पर करी। राजा बलि को गले से लगा लिया श्री ठाकुर जी ने और गले से लगाकर श्री भगवान वामन ने कहा तुम्हारे जैसा सब कुछ देने वाला भक्त मेरा अभी तक नहीं हुआ। हे प्यारे तुम चिंता मत करो, आने वाले मनवंतर में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान वामन ने राजा बलि को आलिंगन प्रदान किया। भगवान ने राजा बलि को गले लगाया। कृपानाथ ऐसी अद्भुत कृपा श्री ठाकुर जी ने राजा बलि पर करी। ऐसी ही कृपा श्री ठाकुर जी ने राजर्षि सत्यव्रत मनु के ऊपर करी और उन्हें मत्स्य अवतार लेकर के दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। कृपानाथ इसके बाद आगे
मनुपुत्रों में महाराज नवग हुए, नवग के नाभाग हुए, नाभाग के महाराज अंबरीश हुए, जो परम भगवदीय हुए। अंबरीश महाराज, आहा क्या गुण था महाराज अंबरीश का। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वंचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथो। चक्रवर्ती सम्राट होने के उपरांत भी ठाकुर जी के मंदिर की मार्जनी सेवा खुद करते थे। मेरे भाई बहन, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन मंदिर जब जाते तो ठाकुर जी के सोहनी, बुहारी, मार्जनी खुद करते। साधारण वस्त्र में सेवा करते, ऐसा नहीं कि लोगों को ध्यान में आए देखो राजा होके ये कर। कहीं भी राज चिन्ह धारण नहीं करते भगवत सेवा के समय। ऐसी सुंदर अंबरीश महाराज की भक्ति थी। एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। आहा, दुर्वासा ऋषि के कोप का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उनके एकादशी व्रत की निष्ठा से। ध्यान दीजिए, दुर्वासा ऋषि जैसे महान तपस्वी ऋषि का कोप भी राजा अंबरीश की एकादशी व्रत निष्ठा के कारण बेअसर हो गया। तो भैया, जो वैष्णव निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो नहीं सकता। मेरे भाई, जब दुर्वासा जैसे महात्मा का वो भी नहीं हुआ तो फिर और कोई ग्रह क्या असर करे। किसी के अमुक ग्रह नाराज हो जाए तो गुरुवार का व्रत करो, गुरु बिगड़ गया तो गुरुवार का व्रत करो, बुध बिगड़ गया तो बुधवार का करो, वो बिगड़ गया तो ये व्रत करो, मंगल बिगड़ गया तो मंगल का व्रत करो। मेरे भाई बहन, लेकिन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे ग्रह अपने आप सुधरे हुए रहते, उनको अलग से गुरु मंगल बुध को व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आप एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करिए, प्रसन्नता के साथ एकादशी का व्रत करिए। मजबूरी में नहीं कह करा, हमारे एकादशी गई लो हमें आएगी। अरे कोई 4 दिन बाद तो आई नहीं, आई तो पूरे उस अवधि के बाद ही है। उत्साह के साथ एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा व्रतों में मैं एकादशी हूं, इसलिए एकादशी का व्रत खूब प्रेम प्रीति से करना चाहिए। ऐसे महाराज अंबरीश हुए, बड़े अच्छे भगवत भक्त, भगवान का गुणगान गाने वाले, सुनने वाले। इसके बाद महाराज इक्ष्वाकु हुए, जिनके वंश में महाराज मानधाता हुए, जिनके महाराज त्रिशंकु के रोहित, रोहित के सगर के 60,000 बेटा जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लाने भगवान कपिल के यहां गए, जहां वो भस्मीभूत हो गए, वहां वो भस्मीभूत हो गए। कृपानाथ, बुरा मत मानिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कपिल के यहां वो जो घोड़ा लाने गए सगर के 60,000 बेटा, तो क्या कपिल भगवान ने गुस्सा करके उनको जला दिया? नहीं, ध्यान दीजिए, उनसे वहां एक अपराध हुआ जिसके कारण वो सब भस्म हुए। आप घबराना मत हो, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, उन्होंने जहां भगवान कपिल भजन कर रहे थे वहां जोर जोर से आवाजें करी, जोर जोर से उन्होंने वहां शोर किया, उसका उनको ये फल मिला कि वे भस्मीभूत हो गए। बाकी वो कपिल भगवान वहां तपस्या करे इसीलिए बैठे कोई आका करे मैं बाल दूं, ऐसा नहीं, उन्होंने वहां ये अपराध किया। इसलिए ध्यान दीजिए, कहीं पर भी कोई भक्त, कोई साधक भजन कर रहा हो, सत्संग चल रहा हो, कोई अपना पाठ पूजा आदि कर रहा हो, वहां संकोच पूर्वक बातचीत करनी चाहिए। एकदम जरूरी हो तो धीरे से बातचीत करनी चाहिए, जोर जोर से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करनी जिससे जो सब लोग वो छोड़ करके अपने को देखने लग जाए। थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोग ध्यान देते नहीं, हम सोचते कई फर्क पड़े, महाराज आप कतम ध्यान रखो, मेहमान बात करा तो करा। लेकिन मेरे भाई बहन, इससे आपको भगवत अपराध लगता है, सत्संग का अपराध लगता है, इसलिए और कुछ नहीं। इसलिए भैया थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कृपानाथ आगे इसी वंश परंपरा में महाराज भागीरथ के बाद में अन्य राजा लोग हुए, जिसमें आगे खटवांग हुए, उनके दीर्घबाहु, उनके रघु, रघु के अज, और अज के यहाँ भगवान दशरथ जी महाराज हुए, और दशरथ जी के यहाँ
राघवेंद्र सरकार पधारे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान के ही अंश से चारों भाई आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाम पाणि स्पर्शम क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम चूर्पणक्या प्रिय विरह रुषा ओपितम भू विजृंभम प्रस्ताव विभर्ग सेतु खलदवरहनम कौशलेन्द्रोवतान्नम। विश्वामित्र जी आ गए भगवान राम को ले जाने के लिए और वहां उनके यज्ञ को निष्कंटक करने के लिए गए और फिर महाराज पहुंच गए वहां। कहां? वहां भाई अपने ससुराल पहुंच गए जी। ब्याह से पहले ससुराल जाने की परंपरा हमारे राम जी ने शुरू करी है। ब्याह से पहले ससुराल पहुंच गए। अब वहां पर भैया सब नगरी का दर्शन आदि सब किया, जगह जम गई। और जब पुष्प वाटिका में पधारे तो जानकी भी जम गई। अब जमाई कैसे जमे ये बात थी। वह धनुष यज्ञ था, बड़े बड़े पहलवान जैसे राजा आए, किसी से शिव धनुष टूटा नहीं। अब हमारे राम जी खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए। अब राम जी धनुष तोड़ने को खड़े तो हो गए, लेकिन अब सोचने लगे कि शिव जी का धनुष है, शिव जी का धनुष है, यूं ही तोड़ दूं अपराध लगेगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये शिव जी का धनुष है और शिव जी मेरे इष्ट भी हैं। मैं कैसे तोड़ दूं? अपराध लगेगा। कोई बहाने से टूट जाए तो अपराध नहीं है, यूं अपराध है। अब बहाना क्या तोड़ने का? तो महाराज राम जी पधारे, धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, इधर उधर देखने लगे। अचानक झरोके में बैठी हुई जानकी जी पर नजर पड़ी राघवेंद्र सरकार की। और मेरे भाई बहन, मिथिला में परंपरा है कि जब अत्यंत कोई सुंदर स्वरूपवान को देखा जाए तो उसको नजर न लगे, इसके लिए नजर उतारने के बहाने से तिनका तोड़ा जाता है। श्री राघवेंद्र सरकार ने जानकी जी को देखा, तिनका नहीं मिला, किसको तोड़ू किसको तोड़ू, धनुष पड़ा था उठा के और पाणी ग्रहण हो गया जानकी जी के साथ। कृपानाथ इसके बाद तो अवध आए हैं और ब्याह का आनंद तो हमने कुछ समय पहले यहाँ पर खूब अच्छे से लिया ही था। अगले साल अभी आने वाले ब्याह में और ज्यादा जोरदार राम जी के ब्याह का आनंद हम लोग लेंगे ही। और उसके बाद श्री रघुनाथ जी पधारे, अवध में वन गमन का प्रसंग बना और श्री ठाकुर जी पधारे हैं। वन में क्या पधारे हैं? वनवासियों पर कृपा करने को पधारे हैं। अद्भुत है श्री रघुनाथ जी का स्वरूप। वहां केवट पर कृपा करी, आगे बढ़े, श्री जानकी जी का हरण हो गया, जटायु पर कृपा करी, शबरी पे कृपा करी, हनुमान जी से मिले, समुद्र पर पुल बांधा, फिर कुंभकर्ण मेघनाद रावण को मार के जानकी जी को लेके अवध पधारे। इस प्रकार का श्री रघुनाथ जी का मंगलमय चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा। और यह कहने के बाद में अब श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। जैसे ही चंद्रवंश की कथा आई, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए हैं, तुमको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जाओ थोड़ा घूम आओ, जलपान आदि कर आओ, पानी वानी पी आओ। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव पानी के चक्कर में ही तो ये नौबत आई है, ना तो प्यास लगती, ना मैं जंगल में वो महात्मा से जाता, ना कुछ होता। अब पानी रहूं तो पापो कटियोड़ो, अब पानी वानी कुछ नहीं, अब बस पानी नहीं, अब तो आपकी वाणी से ही काम चलाएंगे, आप सुनाते जाओ। और सुखदेव जी भाई ऐसे सुनने वाले हों तो सुनाने वाले को मौज क्यों ना आवे। और सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहने लगे, अथात शूयताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तन। राजन ये जो चंद्र वंश है ये साधारण वंश नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने अपने अवतार के लिए इस वंश का चयन किया। इस वंश में शत्रवृद्ध, ययाति और पुरु, दुष्यंत, भरत, महाराज रंतिदेव जैसे राजा हुए, जो अपना सर्वस्व परोपकार में खर्च कर देते हैं, ऐसे राजा हुए। हे
राजन इसी वंश में आगे चल के महाराज यदु हुए, बड़े प्रतापी, जिनके नाम से ये यदुवंश हुआ। आगे इस यदुवंश में महाराज अंधक हुए, आहुक हुए, आहुक के महाराज देवक, उग्रसेन ऐसे बेटा हुए। देवक के देवकी नाम की कन्या हुई और उग्रसेन के कंस नाम का बेटा हुआ। इनके और भी भाई बहन थे। कंस जो था, कंस बड़ा दुराचारी था। कंस का जब जन्म हुआ तब उसके जैसे कई सारे पापाचारी, दुराचारी धरती पर पैदा हो गए। धरती पर बोझ बढ़ गया। धरती ने गौ माता का रूप बनाया और गौ माता का रूप बनाकर धरती भगवान नारायण के समीप जाकर उपस्थित हुई। भगवान नारायण से उसने प्रार्थना करी, हे भगवान, मैं समुद्र का वजन उठा सकती हूं, पर्वतों का वजन उठा सकती हूं, मैं मनुष्यों का वजन उठा सकती हूँ, वनस्पति, वन आदि का वजन उठा सकती हूँ, पर पापियों का वजन मेरे से नहीं उठता है। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे भार को दूर करिए। तब आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लूंगा, ब्रजमंडल में लीलाएं करूंगा और देवी तुम्हारे को भार रहित कर दूंगा। बस पृथ्वी तो प्रसन्न हो गई, देवता भी राजी हो गए और सारे के सारे देवता भगे धरती पर। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, ठाकुर जी अवतार लेने वाले ब्रजमंडल में, हम सब ब्रज में जाएंगे और भगवान की लीला में सहकार्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको न्योता मिला क्या कि आओ और यहाँ कुछ करो? बोले, न्योता तो नहीं मिला, लेकिन हम चूकना नहीं चाहते, न्योते के चक्कर में कहीं रह न जाए, इसलिए हम जा रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर न्योते का विचार नहीं करना जाता है भाई। अब बताओ, आप लोग कथा सुन रहे हो, सबको तो न्योता नहीं दिया गया कि भाई कथा में आना। बहुत सारे लोग बिना न्योते के ही आए हैं। अब आप सोचो, अगर न्योते के चक्कर में रह जाते तो क्या ये आनंद मिलता था क्या? इसलिए हर जगह न्योता नहीं सोचा जाता, कुछ जगह बिना न्योते के भी पहुंच जाना चाहिए। चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहा घटे पर पिय के दर्शन पाइए। मानी तो घटे, बिना न्योते के पहुंच जाएंगे तो कह लो भैया ने कौन बुलाया है? भैया तुम्हारा परिवार रहा ही माथे काट दिए को नहीं, हमने तो इनको न्योता दे, तो ही आ गया, बताया क्या है? अरे बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन भगवान की कथा तो सुनने को मिलेगी, भगवान का दर्शन तो मिलेगा, इसलिए